शेख साहब, आज आपके भतीजे राशिद शफीक को मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल करने के मामले पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फिर आपके खिलाफ फैसलाबाद में इसी मामले को लेकर और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सारे पाकिस्तान में मुकदमे दाखिल कर लें। राशिद शफीक तो वहां था नहीं, मैं तो पाकिस्तान में था। जितने मुकदमे कर लें, तुमने रहना नहीं है। चोरों को कल बख्तरबंद गाड़ियों में जुमे की नमाज पढ़ाने लेके गए हैं, फिर भी लोगों ने चोर कहा है। हमने प्लान किया है। चोर चोर हैं, जाएं लंदन में, रोज उसके घर के बाहर चोर चोर का नारा लगता है। और इवन फील्ड में लोगों ने लिख कर दिया जी कि इस शख्स को यहां से निकालो, यहां रात जो गुजरता है इसको चोर कह के गुजरता है। और आज मैं FIR दे रहा हूं, हमारा पीछा कर रहे हैं। और मेरा मतलब एक शख्स मौजूद ही नहीं है। और 300 बंदों को ECL में बगैर किसी वजह के निकाला गया, जिन पर एक एक टन की एफिड्रीन और हेरोइन और कोकेन के केस हैं। एक हफ्ते में 200-300 लोगों को निकाल दिया गया बगैर कैबिनेट की मंजूरी के। ये तो चोर है साले। इन्होंने जाना है इस महीने में लड़ाई होनी है, इमरान खान ने कॉल देनी है, तूफान आना है, या हम नहीं, या ये नहीं। भी बात करते हैं शेख साहब, वो कहते हैं हमारे पास बाकायदा वीडियो एविडेंस मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है कि किस तरह बर्तानिया से लोगों को बाकायदा प्लान करके वहां पर सऊदीया भेजा गया और पाकिस्तान से लोगों के जत्थे भेजे गए। अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे जिन्होंने प्लानिंग की हो। हम खाना काबा की छत पे गए हैं, रोजे से हैं, रोजा रसूल में हम ऐसा काम नहीं करते। इनकी शक्ल पे ही नौसत है, इनको लोग देखते ही हैं तो चोर कहते हैं। ये 4-5 आदमी को देखते हैं तो मुंह से चोर निकलता है। खुदा हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दे कि हमने। लेकिन वो कहते हैं ना, शेख रशीद को पहले कैसे पता था कि ये अगले हफ्ते जाएंगे, लोग इनको चोर चोर कह के जलील करेंगे। आप देखें इनका क्या हाल होता है। ये आप बहुत पहले ही, कुछ दिन पहले आप ये बात कर चुके थे। बिल्कुल, मैं गया था, माए मेरा हाथ चूमती थी, मेरा माथा चूमती थी, इमरान खान के लिए दुआ करती थी, कहती थी इमरान खान के लिए कुछ करो। और मुझे नजर आ गया कि इनके खिलाफ नफरत है। अभी इस बात को छोड़ दें, कल, ये तो परसों की बात थी ना, कल बख्तरबंद गाड़ियों में लेके गए और जितनी फौजी इसको सिक्योरिटी मिली है, सारे लोग चोर कह रहे थे। और लंदन तो जाए ना, जरा बेल्जियम जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, अमेरिका जाएं, अगर ये इनको चोरों का टाइटल ना मिल गया तो फिर मुझे कहना। ये देखें, ये रिकग्नाइज चोर हैं। 40 अरब रुपए की चोरी के बाद बाप डाकू है और फर्द जुर्म से भागा हुआ है। बेटा चोरों का IG है और फर्द जुर्म से भागा हुआ है और चीफ मिनिस्टर लग गया है। इस तरह मुल्क चलते हैं? इस तरह नहीं मुल्क चल सकते। एक महीना मैंने मई का कहा, मई के एंड तक 30-31 तारीख तक आपको पता लग जाएगा, समुंदर होगा आवाम का। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी? गिरफ्तार तो मुझे भी किया जा सकता है। रात 2 गाड़ियां मेरे पीछे लगी थी। क्या गिरफ्तार जी? हमारा ससुराल है जेल। सही जेल, मेरा मतलब हमने 7-7 साल कैदें काटी हैं। हमें लीडर बनाने का इनको शौक है, बना लो। हम तो अब 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट की तरफ थे। यही हमें खींच के चोर लाते हैं। यही चोर हमें खींच के वापस लाते हैं। वरना हम तो कहते थे बस यार, अब 16 दफा वजीर हो गए हैं, काफी है, अब हमने बांस पे तो नहीं चढ़ जाना ना। इमरान खान को गिरफ्तार करें, अच्छी बात है। गली कूचे में लड़ाई होगी, गली कूचे में। लेकिन जब आप लोग ये लड़ाई के मैसेजेस देते हैं, ये कोई अच्छा सोसाइटी में मैसेज नहीं जाता शेख साहब। ये जो नफरत की और अदम तशद्दुद की, अदम बर्दाश्त की जो एक आग हमारे मुआशरे में फैल रही है, ये किसी एक को अपनी लपेट में नहीं लेगी। इससे फिर सब लोगों को उतना नुकसान होगा जितना नुकसान नून लीग, पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों को होगा। तहरीक इंसाफ भी उस आग से बच नहीं पाएगी शेख साहब। समझ है हमें ये बात, जो बात आप कह रही हैं हमें समझ है। और कोई बात करें, हमें समझ है कि जंग होगी तो फिर गली कूचे में होगी, चौक और चौराहे में होगी। इसका जो नतीजा निकलेगा वो भी हमें पता है। ये जेलों में होंगे, हम जेलों में नहीं होंगे। तो बस फैसला कर लिया कि अब आर होगा या पार होगा? बिल्कुल फाइनल है, ये महीना फाइनल है मई वाला। या आर या पार, या हम नहीं या तुम नहीं, या झाड़ू फिर जाएगा तो फिर जाए।
तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, वोटें खरीद खून खराबा होता है, तो आपको मेरी बात तो सुन लो ना, अब बात तो सुन लो जी, बात तो सुन लो ना कि आप गैर मुल्की माल खा के गैर मुल्की फंडिंग लेके, इमरान खान तो 30% गंदम और पेट्रोल और गैस सस्ती रूस से लाने लगे था। अब तुम लाओ ना, लाओ डीजल, लाओ पेट्रोल, लाओ बिजली। अल्लाह की तरफ से जो कुछ हो गया बेहतर हो गया है। अच्छा, वरना हमारी पोजीशनें तो बड़ी कमजोर थी, खुद ब खुद खुदा ने ठीक कर दी हैं। अच्छा। लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, कहते हैं ये चोर है। ये जो कुछ हो गया ठीक हो गया, मेरे हिसाब से तो ठीक हो गया। सही, हमारे हल्के दोबारा मजबूत हो गए हैं, वरना हम कमजोर हल्कों में थे। लेकिन जैसे आप लोग खाना जंगी की बातें कर रहे हैं, लड़ाई की बातें कर रहे हैं, सूरत हाल खून खराबा होता है, मार धाड़ शुरू होती है, तो आपको क्या लगता है बाकी इदारे खामोश बैठे रहेंगे? फिर तो इदारे मदाखलत करेंगे। इनकलाब जब आता है तो खून खराबा अगर हो जाता है तो अदारों को खामोश नहीं रहना चाहिए ना। अदारों को देखना चाहिए कि 1-1 टन की एफिड्रीन को ECL में छोड़ दिया गया है। अदारों को देखना चाहिए कि 40 की कैबिनेट में 24 चोर हैं जिन पर केसेस हैं। अदारों के जिम्मेदारी है, इस अजीम अदारे हैं, हम अदारों को सलाम करते हैं। लेकिन अदारों ने बिल आखिर जब बात बढ़ेगी, जब बात बढ़ जाएगी तो फिर अदारे आएंगे। उससे पहले है कि बेहतर आए और इलेक्शन की डेट ऐलान करें और जान छुड़ाएं, मुनसिफाना इलेक्शन, और बात खत्म। शेख साहब, आपको भी लगता है कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हमारे बेहतर होते तो हम आज इक़्तिदार में होते, तो क्या आप भी यही समझते हैं कि हाँ ये सारे मामलात खराब इस वजह से हुए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे? मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूं, आपको मेरे से बात करें जो मेरे इंटरव्यू। चले मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात? देखिए, जो कुछ भी हुआ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हमें इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात ठीक रखने चाहिए। अच्छी बात है, हमारी फौज है, अजीम फौज है, हमसे उनसे तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और अगर गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश नवाज शरीफ खानदान को धक्के देके इस मुल्क से निकालना चाहिए। ये ताल्लुकात खराब थे? भाई मुझसे आप वो सवाल, हर सवाल ऐसा ना पूछें कि ज्यादा चालाक ना बने आप ना। थे या नहीं थे, जो मैंने जवाब देना था वो दे दिया। सर, चालाक बनने वाली क्या बात है? सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपने अगर जवाब नहीं देना, आप चालाक ही बन रही है ना आप। भाई सवाल मैंने जवाब नहीं देना, लेकिन ऐसी लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करें सर। हाँ, जाहिर बात है आप ओवर स्मार्ट बन रही हैं। आप फौज के बारे में मैंने कह दिया, हमारी अजीम फौज है, हमारे अजीम अदारे हैं, हमें इन पे फख्र है। अब आप जानबूझ कर चाहती हैं कि मैं उल्टा जाऊं उधर। लाहौर के जलसे में जो इमरान खान साहब ने गलती सुधारने का पैगाम दिया था, वो किसको दिया था शेख साहब? क्या पैगाम दिया था? उन्होंने कहा था कि जिन्होंने गलती कर ली, गलती हो गई, अब गलती आप सुधार लें, आप इलेक्शन करा दें। अब इसका एक ही तरीका है कि आप लोग अपनी इस गलती को सुधारें। मैं जिनको दिया था उनको समझ है, ना मुझे दिया था ना आपको दिया था।